हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और मैं और कौशिक जी भी ठीक है यहाँ पे, और दीपा भी अपने जगह पे ठीक है। चलिए, मैंने चाय बना ली है, अभी रसोई साफ कर रही है और अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक है थोड़ा सा। चलिए फिर चाय पीते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए, मैं चाय डाल रही हूँ अभी। ये देखिए, अगर ये एप्रन ना डाला जाए तो देखो कपड़ों का क्या हाल होगा। देखिए आप, जो हमारी ये सिंक है ना बर्तन मांजने वाली है, जो ये बहुत डीप है, इसमें मुझे आधा आधा घुसना पड़ता है, तब तो बर्तन करती हूँ साफ। और अब तो 2-3 दिन से तो मेरी ये हालत हो रही है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पीठ में ना, पीठ वाले हिस्से में झुकने से दर्द हो रहा है, क्योंकि लगातार काफी चाहे 2 आदमी है, बर्तन तो होते हैं ना लगातार। और आजकल कौशिक जी दोपहर में खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर दोपहर में फिर स्पेशल बनाना पड़ रहा मुझे। पहले ये था एक बार खा जाते तो फिर दोपहर का काम नहीं होता था, अब दोपहर का भी है। चल कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। पर ये बता रही मैं बर्तन मांजने की बता रही कि डीप में घुसना पड़ता है मुझे। चलिए अब चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी चाय। और ये लो, आप लोग भी, आप अदरक की चाय है, आप लोग पी लीजिए अदरक की चाय। देखिए, अब मैं पी लेती हूँ पहले। बहुत बढ़िया, हल्का मीठा है, बहुत बढ़िया चाय। कौशिक जी चाय। हाँ, मेरी पूजा देखो। जय बाबा की जय, बाबा की जय, मैया की जय। मेरे वैकुंठपति देवी देवता हो, प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी प्रभु क्षमा करना। जय हो मेरे देवता हो, जय देवी देवता हो की जय हो। जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ अभी। ये मैं शाम का खाना बना रही हूँ, रात का डिनर है मेरा ये। आज बहुत दिन से, बहुत मैं बता रही थी ना, मन कर रहा है मेरा कुछ खाने का। बाहर का तो हम खाते नहीं है, क्योंकि कोरोना इतनी बुरी वाली बीमारी है। उससे पहले भी नहीं खाती थी, अब तो फिर वो बहाना भी हो गया एक उस चीज का। तो देखिए, मैं मूंगफली चटनी बना रही हूँ। उसमें मैंने 3 मिर्ची डाली, स्वाद के अनुसार मिर्च डालेंगे। ये मैंने छोटे छोटे साइज की लहसुन है, ये 6-7 लहसुन का टुकड़ा दे दी, छोटे छोटे से हैं। और ये 4-5 करी पत्ता है, और ये 1 कटोरी मूंगफली है। ये मैंने ड्राई मतलब भून के हल्की आंच पे, और इनका छिलका उतार लिया था। और ये देखिए, ये मैंने डोसे का आटा पीसा था, ये रात भर मैंने फॉर्मेट करा है इसको। फॉर्मेट होने के बाद में ये देखिए, ये हो गया है। देखिए फूल गया है ये। मैंने इसमें डाल दिया, फ्रिज में रख दिया मैंने ये, नहीं तो अब ये ज्यादा खट्टा हो जाएगा, बाहर छोड़ देंगे तो। और ये मैं बनाऊंगी, ये डोसे में बनाऊंगी प्याज के। ये देखिए, प्याज है इसमें, 1 हरी मिर्ची है, 2 छोटी छोटी प्याज है, और करी पत्ता है, 8-10 पत्ते हैं करी पत्ते के, वो काट दिए बारीक। पहले मैं थोड़ी सी मूंगफली पीसूंगी, ये मैं सब्जी में डालती हूँ उसके लिए। ये मैंने मूंगफली पीसी है, कल मैं बैंगन बनाऊंगी सुबह, उसके लिए मैं कल तैयारी करके रख रही हूँ मूंगफली पीस के। ये देखिए, मैं मूंगफली पीस लेती हूँ पहले मैंने इसे सूखी मूंगफली पीस ली थी, और अब मैं इसे पीस रही हूँ ये चटनी मूंगफली की। इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, और करी पत्ता, और ये सूखी मूंगफली है, ये भुनी है मैंने जो, और ये लहसुन है। ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है, जिस तरह से मैं आज आपको बता कर रही हूँ ना। ज्यादा ताम झाम मत करो, सांभर बनाना, वो बनाना मत करो, कई बार मूड नहीं होता है। ये इसमें डाल रही हूँ पानी, इतना पानी डाल दिया मैंने। और ये नमक डालूंगी मैं थोड़ा, आधा चम्मच से कम नमक डाल रही हूँ मैं। ये नमक डाल दिया, और मैं इसको पीस लूंगी। पीसनी है मैंने ये चटनी, फिर मैं इसकी एक चटनी बन जाएगी। इसमें तड़का लगाऊंगी राई का, हल्का सा तड़का लगाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। मैं आपको बता रही डोसा बनाना प्याज वाला। ये मैंने तड़का बना लिया है, देखिए, ये राई का, और 1 चुटकी हींग डाली है इसमें मैंने। और मैं ये देखिए चला रही हूँ चटनी। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है, ये देखिए ये चटनी बन गई है। और ये मैं जो मैंने दिखाया था आपको, प्याज, हरी मिर्ची और करी, ये मेरा बैटर है। देखिए, इसमें मैं ये डाल दूंगी, डोसे का बैटर है ये। इसमें मैंने 4 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, और आधा कटोरी पोहा, और 1 चम्मच मेथी, साबुत मेथी अलग से भिगोई है मेथी मैंने। और ये मैंने इसका बैटर बनाकर इकट्ठा पीस लिया है।
ये देखिए, और मैंने रात को पीसा तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। नमक डालोगे तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, गर्मी है ना अभी इसीलिए। और वैसे भी सर्दियों में भी ये डालना नहीं है इसमें नमक, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, फिर ये पतला हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से इसे पतला जैसा भी रखना अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच से थोड़े ऊपर नमक डाला है, और टेस्ट कर देते हैं अभी बनाने से पहले। ये देखिए, इससे आप इडली बना सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनेगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पतला करूंगी डोसे के लिए। ये मेरा प्याज का उसका ये डब्बा है, उसमें मैंने पानी ले लिया था, जिसमें मैंने हरी मिर्च प्याज काटी है। ये देखिए, ये मैंने कर दिया तैयार। मैंने इस पर तेल लगा लिया है थोड़ा सा। अब इसका टेम्परेचर देखिए। अब मैं डोसा डालूंगी इस पे। ये थोड़ा मोटा रखूंगी मैं, हल्का सा। मतलब पेपर डोसा नहीं बनाऊंगी मैं इसे, जैसे वो उत्तम होता है ना, उस टाइप का बनाऊंगी मैं इसे। तो उसमें सब्जी ऊपर से डाली जाती है। मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च है, जो करी पत्ता है, इसमें और भी सब्जी आप डाल सकते हो, कोई भी सब्जी हो आपके पास वो डाल सकते हो। जैसे वो है आपको गाजर कस के डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी, बीटरूट डाल दिया, डाल सकते हो आप। और मैंने खाली इस तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह से काफी बड़ा मैं फैला रही हूँ इसे। ये देखिए, अब मैं इसे हल्की गैस पे सिकने दूंगी, क्योंकि प्याज है ना इसके अंदर, इसीलिए हल्की गैस पे बनाऊंगी मैं इसको। ये देखिए, अब पूरे तवे पे मैंने डोसा बना दिया है, हल्की गैस पे सेका है मैंने ये अभी। अब मैं इसे पलट देती हूँ, काफी बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा ये पलट गया। देखिए, ये देखिए मैंने पलट दिया है दूसरी साइड से। और अब देखिए, अब मैंने मीडियम गैस कर दी है, अब ये सिक रहा है। और ये डोसा आप खा के देखना, एक बार मेरी बात मान के इसे बनाना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना ऐसे ही बनाना। और सिंपल आटा जैसे आप पीसते हो आटा डोसा इडली के लिए, वही वाला आटा है। अब मैं इसमें डालूंगी चटनी। ये देखिए, चटनी डाल दिया, ये हरी मिर्च, तो देखिए सिक रहा है मेरा डोसा, तो थोड़ा सिकेगा भी। और इस पर मैं हल्का सा तेल लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा तेल लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए, नीचे की साइड से ना, ये देखिए किनारा बस ये करके, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लगाया मैंने तेल इसमें। और ये देखिए, ये तो बनती है। वो सरोज खान का तो कोरोना हो गया, मरने वाली है। कैसा हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, एडमिट है, सांस लेने में दिक्कत आई उसे। ये देखिए, डोसा सिक गया है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की गैस पे सेका है मैंने। बीच बीच में जब हमें जरूरत पड़ी है तो थोड़ा मीडियम भी कर ली थी मैंने गैस। और अब मैं इसको देखिए फोल्ड कर रही हूँ, बन चुका है ये देखिए, ये डोसा बन चुका है। आप भी ये बना के देखिए एक बार, आपको पसंद आएंगे। ये देखिए, अब ये कौशिक जी का डिनर है, आज मेरा डिनर यही रहेगा। ये कौशिक जी का डिनर है, बहुत दिन से मन हो रहा था मेरा ये बनाने का, तो मैंने इकट्ठा ये आटा पीस लिया है। अभी मैं इसका डोसा बना रही हूँ, कल मैं इसका इडली बनाऊंगी। डोसा मतलब प्याज वाला, जिसे उत्पम भी कह सकते हो आप, एक हल्का फुल्का उत्पम है ये। चलिए अब कौशिक जी टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का बना है ये, खाइए। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आपसे अपने बच्चों से बात करती हूँ। कई दिन हो गए बात करे हुए। दीपा देखो जब से यहाँ से गई है, वो बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं कर रही है भाई। जैसे भाई 7 दिन तो क्वारंटाइन उसने करा था, उसके बाद से वो खूब घूम रही है। उसे कहते हैं ना, जवान है, जवान बच्चा है, डरता नहीं है। हम कितना भी कहेंगे दीपा बेटा मैंने घूमे मत ना, दीपा मैंने कोई बीमारी आ जाएगी, इसमें बचते भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, गुड़गांव में कुछ नहीं है, दिल्ली में ही फैल रहा है। और फिर ऐसी वीडियो दिखाती है, जो दिल्ली वाली जो LML हॉस्पिटल है उसकी, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल की वीडियो दिखाएगी, कहेगी देखो वहां पे ये है बुरा हाल, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी उस दिन जिस दिन ग्रहण था, उस दिन भी वो नहीं रुकी और चली गई बाहर घूमने के लिए। अपने सामान खत्म हो गया तो सामान लेने के लिए चली गई थी। वैसे तो मास्क वास्क सब बांध के गई थी, ग्लव्स पहन के गई थी वैसे तो, लेकिन फिर भी इन चीजों से नहीं रुकता। जब होना हो ना, तो इन चीजों से भी नहीं रुकती ये चीज, तो चली गई है वो।
फिर उसके बाद उस दिन जिस दिन कहते हैं ना जैसे ग्रहण है, अमावस, अंधेरी रात अमावस है, ये कई दिन ऐसे होते हैं कि ज्यादा टूट के बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और तिराहे चौराहे इन पे ज्यादा होते हैं। अब ये गई है वहां पे तो बता रही है आगे मम्मी कहीं पे वो मिर्ची नींबू जला पड़ा है, कभी कहीं पे बताशे रख रखे हैं, लाल बताशे डाल कर रखे सिंदूर से वो पड़े हुए हैं, कहीं पे लड्डू रखा हुआ है, कहीं पे मम्मी तिराहे और चौराहे की बता रही हूँ, लड्डू रखा है, कहीं पे वो पान का पत्ता, सुपारी, उसके ऊपर सिंदूर, पता नहीं क्या क्या रखा है। वो कह रही मैंने देख के चल, मैं गई क्यों थी तू? तो कह रही नहीं मैं देख के चलती हूँ। मेरे से कहती थी मैं जब चलती हूँ ना मैं ना सीधे देख के चलती हूँ, मैं नीचे नहीं देखती हूँ। तो कहती है मैं आपकी तरह थोड़ी चलती हूँ, नीचे नहीं देखती हूँ, मैं तो नीचे देख के चल रही थी, फिर भी मैं उसके बराबर से निकल के गई थी। मम्मी आई है वहां से, मैंने उससे बहुत मना करा था, फिर आके वैसे उसने पूजा पाठ करी है, लेकिन वही है जब बच्चा कहना नहीं मानता है तो टेंशन तो हो जाती है। आने के बाद में उस दिन रात को उसका एक डाढ़ टूट गया, एक डाढ़ का मतलब 4 किनारे होते हैं तो एक किनारा पूरा टूट गया है, तो काफी रोई है, दर्द रहा है। 12:30 बजे रात को फोन आया था उसका, मम्मी मेरा दांत टूट गया, मैं कहाँ जाऊँ, डांट टूट गया मम्मी मैं कहाँ जाऊँ। तो एक बार तो मैंने कह दिया था भाई डेंटिस्ट को दिखा दे, डेंटिस्ट पास जाके, लेकिन फिर मैं ये सोची वो ये लोग का था डॉक्टर तो फिर भी थोड़ी दूर होकर तो भाई देखते हैं पेशेंट को, लेकिन ये डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं ये तो बिल्कुल मुंह के ऊपर झुक के पूरा इनका वो रहता है काम। तो फिर मैंने कही दीपा मैंने की देख ले जैसे हो सके तू उस तरफ से उस वाले हिस्से से खाना मत खा, दूसरी साइड से खाना खा ले, दूसरी डाढ़ से खाना खा ले, दूसरी तरफ से दांतों से। तो अभी उसी से वैसे ही खाना 2-3 दिन तो उसने खाना खाया ही नहीं, क्योंकि खाया नहीं जा रहा था, वो पानी है, नमक है, वो सब मीठा वीठा सब लग रहा था, तो ठंडा गर्म सब लग रहा था दांतों में। अब ना अब दांत को भी आदत हो गई है। अब 2-4 दिन तो उसने कहा, अब कह रही है मैं खाते खाते भूल जाती, उधर ही चला जाता है खाना मेरा, तो अब मेरे को ना उस दांत को आदत पड़ गई है। कहते ना भाई आदत में आ गया कि भाई ये तो छोड़ेगी नहीं, ये तो मुझे दिखाएगी नहीं डॉक्टर के पास ले जाके, तो वो क्यों ही ना मैं ठीक हो जाऊं, और ना मैं कोरोना में जाऊंगा ठीक होने के लिए, दांत भी अपने उस पर बैठा हुआ है बस। वो अब दांत अभी मतलब अभी काम चल गया है ना उसमें, अब ठीक हो गया दांत। मुझे बहुत चिंता हो गई थी, मैंने कहीं दिखा दे बेटा। आजकल वैसे भी काफी दुकान बहुत कम खुली हुई है, कोई जो बैठा है, मैंने किसी से बात करी थी तो कह रहे थे उनका रेट हाई फाई है। मैंने कहा हाई फाई है, मैंने कुछ भी है, मैंने कि हम दे देंगे कोई बात ना, जब भाई तकलीफ है तो क्या है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, तकलीफ क्या है। फिर दीपा खुद ही नहीं गई, अभी कह रही है मम्मी चला लूंगी, 1 महीने चलाऊंगी उस दांत को, फिर देखते हैं करते हैं डॉक्टर के पास जाके। यही देखो यहाँ रह रही थी, यहाँ कुछ नहीं हुआ उसे। और देखो मैं दीपा के बताती हूँ आपको, आज मैं दीपा के बारे में बात कर रही हूँ। दीपा यहाँ आई है तो यहाँ वो मोटी हो गई थी है, और वहां गई है, अभी गई है पीजी में गई है और एकदम पतली हो गई। अब आप बताइए पानी का फर्क कितना है बताइए। और जबकि वो यहाँ से ज्यादा खाती है, यहाँ पर तो अपनी डाइटिंग लेके बैठी रहती थी कि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, मैं 5 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगी शाम को, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मतलब हर चीज में वो करना। उसने नहीं खाया, उसने मतलब बहुत कम खाया। और वहां पर वो सब तरह का खाना खा रही है जो भाई मैस में मिल रहा है उसके यहाँ खाना, पीजी में वो सारा खाना खा रही है, लेकिन फिर भी पतली है वही है। अब ये देखो पानी का कितना फर्क है, यहाँ पानी फुला रहा है, चाहे कितना भी आदमी वो कर लो फिर भी फूल रहा आदमी यहाँ पे। मैं भी कुछ फालतू कोई चीज नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने यहाँ का पानी अच्छा है, अपने साइड से पानी अच्छा है। यहाँ पता नहीं क्या पानी तेल आ रहा है क्या है। अब मैं कौशिक जी से कह रही थी आज, मैंने कि आप ही दिखाओ ना खाना बना के, इनको आता है अच्छा खाना बना के दिखा देंगे। कह रहे थे मैं दिखा दूंगा बना के। हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए कौशिक जी और मैं, हम दोनों आ गए हैं। कैसे लग रहे हैं हम दोनों बताइए आप? ये मेरे से आधे लग रहे हैं ना देखने से? हाँ। लग रहे हैं ना? ये ज्यादा भैया खाते तो मेरे से ज्यादा है वैसे ये, पर यही है ये एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, मैं थोड़ी कम करती हूँ। इतनी थोड़ी एक ही रोटी ज्यादा खाऊंगा ना। हाँ जो भी है जो भी है, मतलब मेरे से ज्यादा खाते हैं। हाँ और मैं काम जबकि घर में ज्यादा करती हूँ, बैठे बैठे काम करते हैं अपने ऑफिस का। यस। लेकिन वही है ना, जैसे भगवान ने बना दिया शरीर, बन गया मेरा जैसा शरीर वही है बस। कहते हैं ना कुछ भी ना खाओ तब भी शरीर फूल रहा है, और इतना लोग खाते भी हैं वो फिर पतले के पतले हैं, लजाते खाना हुआ खाते हुए। वो बताओ हमसे तो कोई पूछता भी है, जब कभी कहीं जाएंगे अपनी माँ के घर जाएंगे तो स्पेशल पूछा जाता है हमसे, क्यों जब कमजोर होके आइए ना और क्या। जब तो स्पेशल जो बाहर के पड़ोसी है मोहल्ले के वो तो स्पेशल पूछते हैं, है ममता कौन सी चक्की का आटा खा रही है बेटा?
सीधी कर हैं। कौन सी चक्की का आटा खा रही है पूछे। अब आप चक्की पे ना पिसा है, अब हम पिसा आटा खाते हैं हम। चक्की पे तो पिसता होगा। पहले हमारे मायके की चक्की का आटा था तो उससे कह रहे कि शरीर में भाई बहुत लग रहा है, आज बेटी अगर कमजोर आ जाएगी तो फिर कहेंगे देख रह जा रही है, खा के ससुराल वाले रोटी ना दे, ऐसा कहेंगे। और जब मोटी होके आएगी तो पूछेंगे कौन चक्की का आटा खा रही है बेटा, ये पूछे। तो आशीर्वाद वाला आटा है जो उसे ही पता होगा। हाँ, जो पीसने वाला है उसमें क्या क्या मिक्स कर रहा है वो। कहाँ और कौन सी चक्की पे कहाँ पे ले जाके होगी उस आटे को पीस। बाप रे, अगर आप लोग बाहर का आटा देख लोगे ना पिसते हुए तो खाना नहीं। हम पंजाब में रहते थे तो वहां पे हमारे ना घर के बाहर एक दुकान थी परचूने की। हाँ। तो बनिया थे वो लोग, तो उनकी दुकान थी तो वो उनका ना जो दुकान पे जो आटा बेचते थे वो मतलब अपने दुकान पे मतलब पिसवा के बेचते थे। तो वो जो मैडम थी जो दुकान वाले, गेहूं देख लो कैसा गेहूं रहता है वो। दुकान वाले की जो मैडम थी वो उनका गेहूं देखो सबसे पहले तो सबसे जो सबसे गंदा गेहूं होता है वो लोग खरीद के लाते हैं। फिर उसे थोड़ा बहुत साफ सफाई करेंगे, उसके बाद वो वहां फैलाते हैं उस गेहूं को जहाँ पे पूरे नाली जा रही, दुनिया भर का गंद बह के जा रहा है उसके वहां पर नाली पे। और जो दुकान पे सामान लेने के लिए आ रहे लोग वो गेहूं के ऊपर चढ़ के तब उसकी दुकान तक जाते हैं। चढ़ के मतलब अब दुकान के आगे फैला रखा है तो सामान लेने को जाना पड़ेगा ना उस दुकान तक। तो उसके बाद में वो आटा वो पीसने बाद भेजती है, बिकता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे घर में आ जाएगा जैसे वो आटा पीसता। मैंने तो उससे कभी लिया नहीं क्योंकि मैं देख रही थी सामने से, लेकिन जब भी कभी हमारे घर में कहीं से भी आटा आ रहा है तो हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, अरे हाथ धो लेना, गंदे हाथ से मत लगाना, भगवान की रोटी बनाऊंगी वो बनाऊंगी, करते हैं ना हम लोग ये चीज। हम ये नहीं देखते बाहर कितना अशुद्ध होके आ रही है वो चीज। और एक मेरे देखते देखते की है, मेरे देखते देखती है चीनी के बोरे में बैठी थी वो लेडीज एक दिन, क्योंकि वो मेरे बाहर तो मेरा मन नहीं लगता था। चीनी के बोरे में बैठी थी, भरे चीनी के बोरे पर खुला बोरा था, उसके ऊपर एक वो डाल रखी थी, बोरी पर बैठी थी, पू कर दिया। बताओ अब ये बताओ हम लोग कितना वो रखते हैं हर चीज में, नाक में हाथ दे रहे वो दे रहे वो दे रहे, उसी से ही फिर वो निकाल के मूंगफली दे दिए है, बादाम, कोई भी चीज हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं भी धोने का थोड़ा बनता है ना, तो ये आदमी देख रहा तो नफरत करेगा, लेकिन जो लेने वाला वो भी नहीं बोलता है ना, शर्म की वजह से क्यों इसकी बेइज्जती करनी है हमें। मतलब ये बताओ जिस चीज को हम घर में लाके 50 बार किशमिश भी डालेंगे तो उसे हम धो के डालते हैं हर चीज को, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते। मतलब बहुत गंदगी है हर चीज में। मैं ये कह रही हूँ मेरे घर में चक्की है, हमने तो ले रखी चक्की खरीद। मुझे ना ये गंदगी वाला काम ना मुझे पसंद नहीं है। ये एक किसी का आटा है पिसने के लिए, दूसरा मैंने दे दिया, क्या पता उसका कैसा आटा, क्या उसी गंदगी में से उन्हें कैसे साफ करा, किस तरह से है। तो भाई मुझे तो पूजा पाठ के लिए भी चाहिए, उसमें से भगवान का खाना निकालती हूँ तो उसके लिए चाहिए। तो इसलिए मैंने तो अपने लिए स्पेशल चक्की खरीद ली है, आटा पीसने चक्की खरीद ली है। एक बार में 1 घंटे में 10 किलो आटा मेरा पीस जाता है उसमें। फिर वैसे गैप दे के हमें 30 किलो 40 जितना पीसना है, थोड़ा गैप देना पड़ेगा, गर्म हो जाती है चक्की। और उसमें कुछ भी पीस लो भाई आप, कुछ भी, दाल, बेसन, हाँ मक्का, बाजरा, दाल, बेसन, सोयाबीन, मतलब कुछ भी पीस लो आप, सब पीसेगा उसमें। और बहुत बहुत बढ़िया चीज है। मैं तो अपने घर में लाकर रख दी क्योंकि मुझे ना ये गंदगी, जो लोग गंदगी करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। जब और स्पेशल वो चीज मैंने देखी है जो, उसको देख के मेरे को, उसने तो मेरी मिक्सी तो भी खराब करवा दी। मैं मिक्सी लेके आई थी अपने यहाँ पे, इन्होंने नई मिक्सी लाई, रोज पिसवाने के लिए आ जाओ। तो इन्होंने मिक्सी पहले मेरे पे थी, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी थी, तो मेड इन जापान, मेड इन जापान की ली थी इन्होंने। छोटी सी इतनी सी मशीन थी उसकी, इतनी सी, जार तो बड़े थे लेकिन मशीन उसकी इतनी सी थी, अभी भी है, मैंने फेंकी नहीं है वो। तो वो ली थी, तो वो थोड़ी दिन मतलब उसका से जार बार खराब हो गया, तो मैंने ऐसे ही उसकी मशीन छोड़ दी। मशीन चलती थी उसकी, मशीन अभी भी है, चलती है। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने पंजाब में दूसरी मैंने वो खरीदी थी। वो तो मेरी सहेली बन गई थी। सहेली बन के ना मेरी ज्यादा एज भी नहीं थी, मेरा एक ही बेटा था हमको उस टाइम, छोटा सा है। तो मेरे इतना भी नहीं था कि भाई लोग किस तरह से चलते हैं, भाई लोग मतलब किस तरह दिमाग लगा के किस तरह प्यार में पेट में घुस जाते हैं, मुझे इतना वो नहीं था। तो बताओ जो मिर्ची होती है दुकान में पीसने वाली मिर्ची होती है, हल्दी होती है, वो लेके आती और बताओ कई किलो मिर्च पिसवा सारे। मेरे मतलब उसका दुकान बाहर है, गेट के बाहर है, गेट के अंदर घुस के आके बैठ जाती, अंकुर की मम्मी ये पीस दो, ये पीस दो। शुरू में शर्म भी आती है, मना भी नहीं कर पाता ना आदमी। जब तक मेरी मिक्सी वो खराब नहीं होगी ना तो उस औरत को चैन नहीं पड़ा। ये कहते भी थे कि इतना सीधा बनने का भी आदमी का कोई फायदा नहीं और है। क्या दूसरे लोग इस्तेमाल करें उससे भाई वो तो बेच दिया अपने प्रॉफिट के लिए, यानी अपने घर के लिए। पाव आधा किलो पिसवा ली, कभी 2-4 महीने में बात अलग हो जाती है। वो दुकान के लिए स्पेशल हल्दी मिर्च धनिया पिसवा के लेके जाती है, मैं पीस रही थी। और जब तक कि वो मशीन खराब नहीं होगी ना तब तक उसने चैन नहीं लेने दिया उस लेडीज ने मुझे।
तब वो मशीन खराब हो गई, फिर बस बैठ गया आराम से वो भी। उसके बाद पंजाब में मैं ऊषा लक्ष्य की फिर मशीन लेके आई हूँ, विद जूसर। उनमें जूसर नहीं था दोनों में, ये विद जूसर थी, ये लिया मैंने। तो वो तो फिर बहुत कामयाब, वो अभी तक भी है। मशीन मेरी सारी चल रही है। ये है, मैं बता रही हूँ कि इतना गंद, इतना वो मतलब परोसा जाता था, इतना दुकानदारों का। आप कभी किसी दुकानदार को देख लेना, ऐसा ही मिलेगा आपको। अब कोई ये भाई आप बुरा मत मानना, कोई दुकानदार हो, क्या पता भाई, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ ये चीज। भाई बहुत से लोग कहते हैं ना चना के साथ घुमी पिसता है, बोलते हैं ना। भाई एक आदमी गलती करता है तो सब बहुत लोगों का नाम आता है, एक नहीं बहुत करते होंगे इस चीज को। तो ये चीज है। तो उस दिन के बाद मैंने तो अपनी ये मशीन भी ले ली है, इसकी आटा पीसने मशीन ले रखी है। जब मुझे मेरे घर में किसी को पिसवाना हो, मेरी बहन को जैसे चावल का आटा है या सोयाबीन पिसवाना है, या दाल डोसे के लिए दाल पिसवानी, सूखी दाल, बेसन पिसवाना है। मम्मी को, मेरी को जब शुगर है तो मम्मी कहती है मम्मी मेरी वो पीस दी बेटा चना। आटा तो हमारा आ जाता है बाजार से, वो साबुत चना होता है ना, काला छिलका होता है, जो शुगर में बेसन भी खाते हैं लेकिन बेसन से ज्यादा वो फायदा करता है, जो काला चना होता है। तो वो फिर वो मतलब 2-4 काम मेरे अपने यहाँ से भी हो जाते हैं उन लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जाती हूँ। अब तो मैं हुई नहीं हुआ, 3 साल से इंतजार करते हैं बेचारे बैठे हुए। और बोलिए कुछ जी, आप बात करिए कुछ। बस जी क्या बात करने के लिए बैठे हम तो। हो गई बात, और क्या तुमने देखो मेरे तो देखो कह रहे बस जी, और क्या तुमने बात कर ली, अब हो गई, और क्या ना, ऐसे थोड़ी है। और आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या चल रहा है? सब बढ़िया है, अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो ज्यादा। भाई जब भाई आप कहोगे आंटी फिर दुखी हो गई है, बेटा सच में मैं बहुत दुखी हो गई, मैं दीपा से बहुत दुखी हूँ। हमने दीपा को कितना मना किया, दीपा नहीं मानी, और अब वहाँ जाके कह रही है, परेशान हो रही है। और बेटा मुझे ये पहला पता था, आप लोगों को पता था, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, मना भी करा था, बहुत मना किया था आप लोगों ने। लेकिन उसे ये था ना कि मम्मी की वीडियो एडिट नहीं होगी, मम्मी अपने लिए लालच के लिए कर रही है। बेटा कोई बात ना, मेरी वीडियो अभी भी ऐसी चल रही है, जब एडिट हो जाएगी तो डाल देती भी हूँ। है अंकल को भाई जैसे दीपक पापा जैसे रात में कई बार लेट आ रहे तो नहीं कर पा रही है, तो ये मैं नहीं डाल पाता हो रहा है। तो ये थोड़ी आप नाराज थोड़ी हो मेरे से इस चीज से, आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना। मैं सीख रही हूँ, आज मैंने कुछ सीखा है। अगर मैं जब तक उसे सीखने से दिमाग ऐसे देख देख के सीखूंगी तो शायद मुझे नहीं आएगा। मैं इसे कह रही थी मुझे प्रैक्टिकल करना है, कि आप मुझे ये दो, फिर मैं जब वो होगी तब मैं इसे काटूंगी, किस तरह से काटना है इस तरह से बताओ, तो वो दिमाग में ज्यादा बैठती है। आ जाएगा, वैसे कोई भारी चीज नहीं है। ऐसा कोई काम होता है बताओ जो नहीं आएगा, ये बताइए। नहीं कोई रण कर लो किसी चीज के लिए कि मुझे ये करना है तो वो होना ही है। और तुम सीख जाओगी, ऐसा थोड़ी आज भी तुम देखो मेरे कौशिक जी को विश्वास है मुझ पर, और क्या मुझे विश्वास है जी, बिल्कुल सीख जाओगी तुम, ऐसे चिंता मत करो। देखो बिल्कुल एडिट कर लो, चाहे मुझसे होगा नहीं लेकिन फिर भी कह रहे मेरे मन रखने नहीं तो फिर तो हम तो है ना भाई यहाँ पे, ना मैं कर लूंगी, कर लोगी। और फिर हम तो बैठे ही हैं भाई, तुम्हें ना आएगी मेरे को भी ऐसी आवे ना। वैसे मेरे को दीपक कई चीजें सिखाती रहती है, वहाँ जैसे खाली वहाँ बैठी रही, गुड़गांव खाली ही बैठी है वो कुछ कर थोड़ी रही है। पहले वो 7 दिन क्वारंटाइन के लिए वो कर दिया, अब वैसे उसे ऑफिस में नहीं आने दे रहे, वहीं होम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है बैठी बैठी, उसे वैसे नहीं आने दे। तो मैं बोल रही मैं तू यहीं बैठी रहती तो क्या बुरा था, ये बता दे। और अब इतनी बीमारी में उसको बुला भी नहीं सकती यहाँ पे, नहीं अब यहाँ बुरा हाल है। अब यहाँ बिना ई पास के नहीं आने देते। अब ये बता रहे एक ड्राइवर मर गया 28 साल का कोरोना से यहाँ पे अभी मरा है। बताइए आप, बताओ उसमें एज का कोई वो नहीं है, कोरोना एज नहीं देखता बिल्कुल भी, कि भाई बुढ़ा आदमी है वही मरेगा, या कोई बीमार पे है तो वही मरेगा, अब कोई भी जा रहा है। और अब तो बहुत ज्यादा केस बढ़ गए हैं, यहाँ भी बहुत केस बढ़ गए हैं। कल मेरे दिल्ली दीपा ने भेजी थी एक वीडियो, मैंने कल वो देखी थी। सच में बताऊं, आप मेरे पे विश्वास करो इस चीज की, एक तो ना मेरे को ना फोबिया टाइप है किस चीज का, जैसे मैं कोई चीज देख लूंगी ना और वो चीज मेरे को हो जाती है। कभी मैं ये सोच लूंगी मेरे पैर में दर्द नहीं हुआ है, आज मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ है, आप ये देखना मतलब 2-4 घंटे बाद वो चीज हो जाएगी। ये चीज है मेरे साथ में। और मैं वो वीडियो देख रही हूँ तो लेटे लेटे ही ना मैं बिल्कुल नॉर्मल ही, बिल्कुल लेटे लेटे मेरे को ऐसा होता है सांस नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है। परसों रात तो मेरे को हुआ था कि परसों रात मेरे को सांस नहीं आया था, परसों रात पूरा सांस नहीं आया मेरे को। फिर मैंने वो ये वाली ना, ये लोग करते हैं ना, ये वाली इस तरह से करके ऐसे खींच के ये वाला मैंने करा था, तो आधा घंटा कम से कौशिक जी बराबर सो रहे हैं, आधा घंटा मैंने ये करा है लगातार, वो पूरा बेड हिल रहा है। मेरे को नहीं पता है जी, पूरा बेड हिल रहा है। और कौशिक जी मतलब मैं बता रही हूँ ना, ये कुंभकर्ण है, ये बिल्कुल कुंभकर्ण है, इतने गहरे नींद में सोते हैं। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम है और कब तुमने अनुलोम विलोम किया, मतलब आधा घंटा मैंने करा है, उसमें पूरी हिल रही थी, पूरा खींच रही थी, सांस तो पूरी हिल रही थी। ये मजाल है भाई उठ गए हूँ, भाई देखे भाई भूकंप आ रहा है कुछ तो देखे आदमी, ये बिल्कुल नहीं उठे।
और फिर उसके बाद में तुम आराम से कर रही होंगी, बेड ना हिल रहा ना होगा। पूरा हिल रहा था। ना हिल रहा मैं तो होगा। वो कपाल भाटी घाट क्या बोला उसे, कपाल भाती, कपाल भाती है जो वो भी करूंगी ना, तो उससे भी पूरा बेड हिलेगा। उससे तो हिल जाएगा पूरा। क्योंकि दीपा मेरे बराबर में सोती है, दूसरी चारपाई में सोती है जैसे मेरे बेड के बराबर में। तो एक दिन मैं वो कर रही थी सुबह सुबह, तो उसकी आंख खुल गई, तो देख दिया मेरे को ये क्या हो रहा, मेरी खाट कैसे हिल रही है। तो फिर देखा मम्मी है ये, तो मम्मी वो कर रही है, फिर सो गई है। तो ऐसे ही उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे अब देखिए, आप देखिए अब ये ना वो क्या जो कहते हैं लेजी टाइप आदमी होते हैं ना, उस टाइप के हैं। 5 मिनट में एक जगह कहीं कोई बैठा नहीं सकता बंदा। हाँ 2 घंटे से सुला दो बिस्तर पे, ये सो जाएंगे। अभी भी कह रहे आज ये 10-11 बजे उठे सो गए सुबह। जी हमें तो कहीं ना उठा 11 बजे उठे, सच में सो के 11 बजे। और उसके बाद अब ये 2 बजे से फिर सोना, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। बताओ वो आदमी वो क्या चीज है, बताओ भाई ये चीज बताओ ना। मुझे नहीं आती नींद भाई, मुझे अपना काम करना है, तो मुझे नींद नहीं आती है। और मैं यही बता रही हूँ, अगर मुझे ये चीज आती ना करनी, तो चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही है। और ये देखो ना, इनके बड़े अच्छे बहाने चल रहे हैं आजकल। एडिट करने बैठेंगे, पहले तो खाना खाएंगे, बैठ लेंगे आराम से, थोड़ा मोबाइल देख लेंगे, एडिट करने बैठेंगे। जैसे ही एडिट करने बैठे, आप मेरे एक्शन देखना, एडिट करने बैठेंगे ये चीज शुरू हो जाएगी। और फिर ऐसा अब सो रहे बैठ के, फिर एक जो वो है, एक जो क्या बोलते हैं उसका एक क्लिप है, जो वो मैं 1 घंटे से लगातार सुन रही हूँ। 1 घंटे से एक क्लिप, वो आगे नहीं बढ़ रही है एडिट होने में। तो मैंने देखा, मुड़ के देखा है। मैं जगता हूँ ना, जब जग के फिर ऐसा करता हूँ मैं। हाँ। करता रहता हूँ, तो वो आगे बढ़ती है ना, थोड़ी देर में सुनता हूँ, फिर मेरे को नींद आ जाती है। हाँ। फिर मैं जब मेरी आंख खुलती है तो देखा बहुत आगे चली गई, तो फिर मैं उसे ढूंढता हूँ कहाँ से मैंने करी है, फिर उससे आगे फिर मैंने सुनी नहीं। बताओ ऐसा आदमी कभी जिंदगी भर कोई एडिट कर सकता? सोता दिन में कर सकता हूँ मैं, रात को नहीं। ये बताओ, जिंदगी भर नहीं कर सकता। मैं इस चीज की गारंटी ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ इस चीज। लेकिन अभी तो मैं कितनी बार उठाती, पता क्या कही वैसे, मेरे को ना चाय पिला दो। मैंने कौन सी चाय पिला दो? ग्रीन टी नहीं, दूध वाली चाय, वो जो दूध वाली चाय होती है, नॉर्मल चाय, वो वाली पिला दो। तो मैं बोली ना, दूध की चाय ना पीनी है, हम तो पियेंगे ग्रीन टी। तो कहने लगे नहीं ग्रीन टी, अच्छा तो ऐसा करो काली चाय पिला दो। मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं कंजूसी कर रही हूँ दूध डालने का। मुझे दूध का वो नहीं है, मैं चाय बना दूंगी। फिर मैं कल रात को 11:30 बजे चाय बना के लाई हूँ। वो बात नहीं है। और चाय पी गई, अदरक की खूब बड़ी तरह चाय पी गई स्वाद लेके, और 5 मिनट बाद देखे तो फिर सो गए। बताओ, चाय ला रही हूँ, ग्रीन टी बना, मेरी कोई ऐसी वो करे ना, तो मैं तो पैर धो के पीऊँ उस आदमी के। बताओ बंदा मेरे लिए कितना कर रहा है, मैं सोचूं, मैं उसका पता, मैं चाहे मुझे कितनी नींद आए, फिर मैं उसका काम कर दूँ। तो एडिट तो मैं ही कर रहा हूँ। अब देखो, कल रात को वीडियो नहीं डली है, आप लोग देख रहे हो, इंतजार कर रहे हो। कल मैं सो गया, मैं नींद आ गई मेरे को। ये बस मैं क्या कर सकती हूँ। ये डालते नहीं है, मुझे कई बार रोना भी आता है, मुझे आता भी है मन में। मेरी भी गलती नहीं है, मेरे दीपा ने मुझे सिखाया नहीं। दीपा तो मन मर्जी बच्चों कहते हैं ना, उनकी मर्जी है तो वो हमें सिखाएंगे, ना मर्जी है तो जाओ। मेरे को कल नींद आ गई, मैं अब डाल रहा हूँ ना एडिट करके, अब डाल तो रहा और क्या। एडिट करके चलो, अभी भी अटके पड़े, अभी मैं साथ दे रही हूँ इनके, मैं सीखती जा रही हूँ। कह रहे चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, मैं चलो सिखाओ। फिर मैं इनसे कह रही हूँ सीख लूंगी, आ जाएगा, मुझे पता आ जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए दो कोई चीज भाई। जैसे ये ना कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं उसे ही खराब कर दूं अपनी। जैसे तुमने साइकिल भी रिम से सीखी, टायर वाली से ना। हाँ डाल दूं मैं। हाँ, बचपन की अभी तो कई बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखना कि आंटी कितनी शरारती थी, बहुत ज्यादा भाई। अभी बहुत शरारती थी। तो मैं आगे बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही मिलूंगी, क्योंकि आज मैं 2-3 बार मिलूंगी आपसे, क्योंकि आज कौशिक जी है ना साथ में। ये बहुत दिनों में आते हैं मेरे घेरे में, बहुत दिनों में। आज मेरी रेल बनेगी आज। नहीं, कौशिक जी बहुत दिनों में आते हैं काबू में, बहुत दिनों में, 7 दिन बाद आए काबू में, 6 दिन बाद। तो अब इन्हें पकड़ के रखूंगी। चाय कॉफी पियो भाई, अब काम कर दो मेरा। भगवान की तरह, भगवान भी भाई मेरे से, भगवान भी मेरे से इतनी वो नहीं करवाते मेरे भगवान। अभी एडिट कर रहा हूँ ना भाई। चलिए, और देखिए कोई मेरे से पूछ रहा था आंटी आपके काले और लंबे बालों का राज बताइए। और बेटा मैंने वो तेल डाला है ना, वो तेल डाला है जो वो लगाइए। अब मैंने कौशिक जी का भी वही शुरू कर दिया तेल लगवाना। और आप कौशिक जी के बाल देखना, ये 1000 रुपए। तो वही अरे ना आगे, अब आगे बाईगोड़ आगे, सच में आगे ना, बाईगोड़ आगे, अब आगे। ये ऐसा लगा है ये जब छोटे, ये देखो ना, ये देखो, ये लाई पूरा गंजे, ये पहले से ही है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आपने कौशिक जी के जो बीच में अभी ये खोपड़ी देखी थी, टांट देखी थी ना, ये वाले ऐसा देखा था।
जब कौशिक जी बैठे हुए थे। और अब ये इन्होंने कोई तीन दिन हो गए तेल लगाते हुए। अब 3 दिन के बाद अब 15-20 दिन का तुम थोड़ा टाइम, आप लोग थोड़ा टाइम देखना, 15 दिन का तेल देखना। जो ये 1000 रुपए का तेल लगा रहे थे वो, और ये अब जो मैं जो सरसों फ्री का तो है नहीं वो भी तेल, सरसों इस तेल ही महंगा आता है सरसों का। फिर उसको कलौंजी भी काफी महंगी आती है। फिर मेहनत, सबसे बड़ी तो मेहनत है ना उसमें। उसे बनाओ, फिर उसके बाद रोज उसे हिलाओ, डेली हिलाना उसको, फिर इंतजार करो उसे 1 महीना। अब दीपा मेरे से कह रही थी मम्मी बहुत कंजूसी करती है, अपने लिए तेल रख लिया वो, मेरे को तेल नहीं दिया वो वाला। अब मैंने तो वो तेल नया बनाया था, तो मुझे 1 महीना रखना था, तो उसे मैं दे नहीं सकती थी उसे जब तक बनेगा नहीं वो। तो मैंने जो मेरा बना हुआ तेल था मैंने वो दीपा को दे दिया। ये देखो ना माँ का, वो देखो मैंने अपना तेल अपने पास नहीं रखा है तेल लगाने के लिए, और मैं दूसरा तेल लगा रही हूँ। और वो जो दूसरा एक तेल और है, वो जो मैं आपको कह रही हूँ, मैं वो वाला तेल लगा रही हूँ अभी थोड़े दिन के लिए, जो कि खाली 1 घंटे के लिए बालों में रखना है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय।